हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो कैबिनेट बैठक से जो बड़ी डेवलपमेंट्स निकल कर आई है, एक तो हमारी खबर पर मोहर लगी वो फेम 3 या जिसको रीनेम किया गया है और 11,000 करोड़ तक की सब्सिडी की बात की गई है। तो ईवी प्लेज, ईवी बसेस, मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे रेडार पर रहेंगे। लेकिन साथ ही ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत भी करीब 70,125 करोड़ तक का आवंटन होता हुआ दिखाई देगा। 2029 तक सरकार कह रही है कि 62,500 किलोमीटर की और सड़कें बनाई जाएंगी। तो ये सारे जो रोड प्लेज हैं, एनसीसी, अशोका बिल्डकॉन, दूसरी कंपनियां जो इस बिजनेस में हैं, वो सारे काउंटर्स आप आज रेडार पर जरूर रखिएगा। यहाँ पर क्लियरली वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही स्टील कंपनियां, और कल ये दरअसल खबर आई थी, अखबारों में दरअसल छपी है खबर, और इस पर जो इंडस्ट्री काफी समय से वकालत कर रही है कि देखिए चाइना का जो स्टील है वो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया के जरिए भारत में बड़े पैमाने पर डंप हो रहा है। तो उस पर सरकार एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। ड्यूटी बढ़ाने का विचार हो रहा है, करीब 12 से 30% ये ड्यूटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। घरेलू स्टील कंपनियों को फायदा होगा। तो इनफैक्ट आपको याद होगा जब पिछली बारी हमने टाटा स्टील के मैनेजमेंट से बातचीत की थी, उन्होंने इस पर स्पेसिफिकली कहा था कि ये बार बार मांग गई है और इस पर सरकार एक्शन लेगी, और सरकार वो एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। तो सभी जो स्टील कंपनियां हैं, स्टेनलेस स्टील प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा रिलीफ जरूर है अगर ये एक्शन आ जाता है। वो आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। आज ब्लॉक डील के लिहाज से होनासा कंज्यूमर रेडार पर रहेगा, और यतिन की तरफ से ये अपडेट आया है कल देर शाम। दरअसल होनासा के जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं और साथ ही कुछ जो पी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो टोटल 8% ऑफ इक्विटी जो इन वीसीज और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ है वो ऑफलोड होगी। इसमें सिकोया जो यूएस वाला फंड है उसका नाम है, इसमें स्टेलारिस वेंचर कैपिटल का नाम है, इसमें आपका सोफीना का नाम है, और साथ ही फायरसाइड वेंचर्स का नाम है। स्टेलारिस, फायरसाइड और सिकोया या फिर पीक 15, ये सारे निवेशक बहुत समय से दरअसल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। 1260 करोड़ तक का ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, पीक 15 की 14% हिस्सेदारी है, सिकोया की हिस्सेदारी 4% है। क्या वो पूरी तरह से सिकोया एग्जिट हो जाएगा या नहीं, वो आपको देखना होगा, लेकिन ये एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। रूट मोबाइल भी आप रेडार पर रखिएगा, और रूट मोबाइल के जो प्रोमोटर है प्रॉक्सिमस ओपल, वो दरअसल ओएफएस के जरिए 38 लाख शेयर बेचने की तैयारी में है। लगभग 6% का ओएफएस आता हुआ दिखाई देगा। फ्लो प्राइस 1635 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलेगा ओएफएस, और कल रिटेल निवेशक दरअसल इस पर्टिकुलर इशू में हिस्सा ले पाएंगे। तो ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। अदानी पोर्ट के लिए अपडेट आया है। ये एक मल्टीपर्पस बर्थ गुजरात के कांडला पोर्ट में दरअसल डेवलप करने वाले हैं। ये दीनदयाल पोर्ट में दरअसल होता हुआ दिखाई देगा। एक कंसेशन डील इन्होंने साइन कर ली है। बेसिकली मल्टीपर्पस कार्गो यहाँ पर हैंडल किया जाएगा, और ये बर्थ कमीशन होगा करीब FY27 में। तो वो अपडेट आता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में HPCL और BPCL दोनों के लिए खबर है। HPCL ने एक जेवी किया है इंडियन ऑयल और BRPL के साथ। अबू धाबी में दरअसल ये काम करने वाले हैं। एक कंसेशन अग्रीमेंट इन्होंने साइन की 6162 स्क्वायर मीटर की, और HPCL के केस में ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट इनका मंजूर हुआ है। तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखिए। तमाम स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।